आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2024 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक मेरे पास यहाँ उपस्थित है, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। उससे पूर्व मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि जो प्रेडिक्शंस हम यहाँ पर लेते हैं वो जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसके हिसाब से, कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरियंस के लिए क्या प्रेडिक्शन आता है। तो हम देखते हैं कि इस महीने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड होने की वजह से आपको अपने काफी क्षेत्रों में, जो क्षेत्र अब हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और किस प्रकार से आप इजीली उससे बाहर आ सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा जिद्दी होने की वजह से या कुछ आपकी जो नियमावली चल रही है उसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से आप एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन है, बहुत कलेश नहीं लेकिन चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, एजिटेशन है और उस वजह से मनमुटाव हो रहे हैं कपल्स के बीच में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी ऑप्शंस की, अगर किसी बात पे आपका पार्टनर अनईजी फील कर रहा है या आप अनईजी फील कर रहे हैं तो आप ऑप्शंस को देखिए कि कौन से ऑप्शंस के ऊपर आप लोग जा सकते हैं और उस चीज का सोल्यूशन निकल सकता है वाद विवाद में, क्योंकि वो उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यदि आप हेड स्ट्रांग हो गए, नहीं जैसा मैं कह रहा हूं या जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही होना चाहिए, तो फिर थोड़े बहुत जैसे मनमुटाव रहेंगे, थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर सा रहेगा आप लोगों के बीच में, जो कि उचित नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा इजी रहें, जैसे पानी होता है बहता रहता है वैसे ही थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाए, अपने कार्य को करें, थोड़ा सा आगे पीछे कर ले या मिल के प्यार से थोड़ा आप अपने पार्टनर की सुन ले, थोड़ा आपका पार्टनर आपकी सुन ले, इस तरीके से कर लें और किसी तरीके से ये मंथ अच्छे से निकाल लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी हम यही देखते हैं कि बहुत सारे अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास कमाने के लिए, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो बहुत सारी डील्स हैं आपके पास, लेकिन कोई स्पेसिफिक डील या एक स्पेसिफिक तरीके का कार्य क्षेत्र ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करना चाहते हैं और उसमें से फ्रूटफुल रिजल्ट्स चाहते हैं, उस वजह से आप परेशान हैं क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा फायदा हो नहीं रहा, बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं आप करना चाहते हैं। तो मेरी अगेन वो हेड स्ट्रांग पना, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, डोंट बी हेड स्ट्रांग। अगर आपको प्रकृति, आपको ईश्वर ऑप्शंस दे रहे हैं, उन्हें इग्नोर मत करो, आप उन्हें ट्राई करो। हो सकता है पहले भी वो ऑप्शंस आपने ट्राई किए और फेल हुए हो आप, लेकिन इस बार शायद आप ट्राई करेंगे तो आपको उसमें तरक्की मिलेगी। इस बार आप नई नई डील्स या नए नए क्लाइंट्स को मौका देंगे या आप अपने नए क्लाइंट्स जो बनाएंगे उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। तो जरूरी नहीं है जो पिछला आपके साथ अच्छा है, या कोई व्यक्ति हो या कोई क्लाइंट हो, अगर पीछे आपके साथ अच्छे रह चुके हैं इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो आगे भी आपके साथ रहेंगे और अच्छे रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं होता। एट प्रेजेंट आपके लिए कौन खड़ा है, एट प्रेजेंट कौन सी डील आपके लिए लाभदायी है, एट प्रेजेंट आपके लिए कौन क्या है, आजकल इसी चीज पे फोकस करके बिजनेस करना चाहिए। आप ऑफ कोर्स अपने रिलेशनशिप्स को दिमाग में रखिए, लेकिन यदि कोई आपको लगता है आगे से उतना मुनाफा नहीं आ रहा तो दूसरी चीज ट्राई करने की, बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो आपके हित में जा रहा है। हेड स्ट्रांग रहेंगे तो नुकसान उठाएंगे, हैंड टू माउथ रहेंगे। तो मैं चाहती हूं आपको फायदा हो, तो बी फ्लेक्सिबल एंड यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो उसमें भी हम ये देखते हैं जिद्दी हो जाएंगे, नहीं मुझे यही सब्जेक्ट करना है, या मुझे इसी एरिया में जॉब लेनी है, या मुझे यही वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। डोंट बी लाइक दैट, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर नहीं हो रहा है दूसरे ट्राई कीजिए। इट्स अबाउट यू, इट्स, देखिए आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है ना तो आप एक नॉर्मल एरिया से भी पढ़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अबाउट यू। ऑफ कोर्स जगह की और गुरु की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपकी अपनी पोटेंशियल उसमें कम हो गई। आपकी पोटेंशियल ऑफ कोर्स इतनी है कि आप स्वयं अपने गुरु भी बन सकते हैं कई बार। तो आप प्लीज फ्लेक्सिबल रहें, जो मिल रहा है उसको अपनाएं और अच्छा परफॉर्म करें, ना कि हेड स्ट्रांग होकर सबको परेशान कर दे, नहीं अगर ये नहीं तो ये नहीं। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू एंड उससे इरिटेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब हम आगे रोगों की तरफ चलते हैं। तो सर में दर्द, माइग्रेन, ये सिर पे चोट लगने के
योग हैं, या फिर टेंशन लेने की वजह से चक्कर आना, स्ट्रेस होना, इस तरीके के मैं योग देखती हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखें, थोड़ी प्रभु की आराधना किया करें एवरी डे, और निष्काम किया करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान जी से एक ऐसा संबंध स्थापित करना चाहिए जिसमें आप उनसे डिज़ायर नहीं कर रहे हैं और उनको दिल से याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। वो ही एक्चुअल फॉर्म की पूजा होती है और उससे वो बहुत प्रसन्न भी होते हैं। तो यदि वो पूजा आप करते हैं तो आपका ये जो भी स्ट्रेस वगैरह है ना, वो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, कोई म्यूजिक चला लीजिए स्तोत्रों का या किसी भजन का, एंड ट्राई टू हियर दैट, आपको बेटर लगेगा। एंड डोंट टेक दैट मच ऑफ स्ट्रेस, ठीक है? वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? इजी रहना है तो इस महीने का निचोड़ है, इजी रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं, द अपॉर्चुनिटीज दैट आर नॉकिंग योर डोर, ट्राई देम, एक्सप्लोर देम, और देखिए कैसा क्या होता है, रिजल्ट निकल कर आता है वो पॉजिटिव ही होगा। एंड इट्स ऑल अबाउट दिस मंथ ओनली, ठीक है? अब हम आगे आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से आपके लिए येलो निकल कर आ रहा है, जो आपके ज्ञान के प्रकाश को उजागर करेगा और काफी पॉजिटिव एनर्जी सूर्य की तरह आपके अंदर डालेगा, आपके अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा, जिद्दीपने को नष्ट करेगा। तो येलो कलर के फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं और फिर अपने उपयोग में ला सकते हैं। आप खा सकते हैं फ्रूट्स को और फ्लावर्स को अपने वर्क एरिया में बिखेर सकते हैं। और इसी तरीके से येलो कलर के कपड़े प्रभु को पहनाएं, पीतांबर पहनाएं कन्हैया को, या शिव जी को भी येलो धोती आप पहना सकते हैं। बागंबर में भी येलो कलर होता है, पहना सकते हैं, और इस प्रकार रंगों को पूंजीभूत कर लीजिए। तो आशा है महीना आपका बहुत मंगलमय जाएगा। फ्लेक्सिबल रहिए, आह्लादित रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।